थैंक यू डियर पास्टर, आपने मिलकर एक साथ प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। रेवरेंड थॉमस फिलिप के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए प्रिय, मिलकर हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दें, उसके उपकारों को आज के सुबह याद करें जिसने हमें और आपको संभाल के रखा है अपनी पंखों के तले, अपने करुणा में, अपने दया में। हम ना जाने इस संसार में, इस बड़े क्रूर बड़े संसार में प्रभु ने हमें संभाला है। हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होने के लिए लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवन के हर बातों को हम प्रभु के हाथों में सौंपे, वही हमें चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए मिलकर हम धन्यवाद करते हुए हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार देते हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार से हैं कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मिलकर कहेंगे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी
पात्री हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाता है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार। जीवन के सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर तू ही है प्रभु जी। योग्यता से बढ़कर परमेश्वर तूने हमें दिया है, सब कुछ दिया है। हम उसके योग्य नहीं थे कि अपने पुत्र के लहू से हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया, प्रभु के राज्य में अपना वारिस बनाया, प्रभु अपना उत्तराधिकारी बनाया। स्वर्ग के सारे चीजों को प्रभु हमें दिया है और आपने कहा है हालेलुया मैं जाता हूँ तेरे लिए, हालेलुया तेरे लिए जगह बना रहा हूँ। मैं जहाँ बैठूंगा मैं तुझे वहाँ बैठाऊंगा। हालेलुया प्रभु तूने हमारे लिए कितना वादा दिया है। तू जहाँ बैठेगा वहाँ हमें बैठाएगा। प्रभु जी दुनिया में हो सकता है हमें लोग अपने पास ना बैठाए, लेकिन एक दिन आएगा प्रभु हम आपके चरणों में, आपके नजदीक में बैठेंगे। प्रभु हम आज के सुबह मिलकर तेरी आराधना स्तुति महिमा करते हैं। राजा तू सच्चा खुदा है। हालेलुया 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 जीसस। मेरा यीशु राज करता है भोर और सांझ में भी, इस धरती और अंबर में भी मेरा यीशु राज करता है। आज के सुबह मेरा प्रियो, हम ना जाने कैसी परिस्थिति से क्यों ना गुजरे, लेकिन याद रखे कि मेरा प्रभु, मेरा यीशु राज करता है। हालेलुया। He lives, He dwells, He rules. हालेलुया। आज के सुबह हमारे जीवनों में वो अपना राज्य को स्थापित करेगा। हालेलुया। जो अपने आप को सौंपेगा, surrenders their life into the hands of God, will always going to be blessed. हालेलुया। मिलकर हम लोग गाएंगे, इस गाने को गा के प्रभु की महिमा करेंगे। ओ रबा शक मेरा यीशु राज करता है, मेरा यीशु राज करता है। धरती और अंबर में भी, अग्नि और खून में भी मेरा यीशु राज करता है। मेरा यीशु राज करता है, मेरा यीशु राज करता है। धरती और अंबर में भी मेरा यीशु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है। सनातन का प्रभु राज करता है, वो राज करता है, वो राज करता है। राजा दी राजा यीशु राज करता है। उठते सागर की लहरों के बीच में मेरा यीशु राज करता है। उठते सागर की लहरों के बीच में मेरा यीशु राज करता है। अग्नि के बीच में चौथा जन बनकर मेरा यीशु राज करता है। अग्नि के बीच में चौथा जन बनकर मेरा यीशु राज करता है, वो राज करता है। सनातन का प्रभु राज करता है, वो राज करता है। राजा दी राजा यीशु राज करता है, वो राज करता है, वो राज करता है। सनातन का प्रभु राज करता है, वो राज करता है। राजा दी राजा यीशु राज करता है। 7 गुना आग की तपन में भी मेरा यीशु राज करता है। अग्नि के बीच में चौथा जन बनकर मेरा यीशु राज करता है। मेरे प्रिय आज की सुबह अगर हम किसी भी अग्नि की अवस्था से क्यों ना जा रहे हो,
अग्नि के बीच में चौथा जन बनकर ओ चंद्रक मेशक और अबेदनगो के बीच में ओ परमेश्वर हालेलुया उतर आया। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन की हर परिस्थिति में हालेलुया प्रभु उतर आने के लिए तैयार है। ओ रिबा बाबा शको थोराबा हालेलुया, विश्वास के साथ गाएंगे मिलकर। 7 गुना ज्यादा कि तपन में भी मेरा यीशु राज करता है। 7 गुना ज्यादा के तपन में भी मेरा यीशु राज करता है। अग्नि के बीच में चौथा जन बनकर मेरा यीशु राज करता है। ओ अग्नि के बीच में चौथा जन बनकर मेरा यीशु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, सनातन का प्रभु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, राजा दी राजा यीशु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, राजा दी राजा यीशु राज करता है। वो राज करता है, सदा प्रभु राज करता है। एकांत कोठरी में पतमोस के द्वीप में भी मेरा यीशु राज करता है। यूस यूहन्ना जो पतमोस के द्वीप में अकेला हालेलुया वो खड़ा था, चारों तरफ जंगली जानवर थे, चारों तरफ विपत्ति थी, चारों तरफ घोर अंधकार था। मेरा यीशु उसको दर्शन दिया, स्वर्ग का राज को खोल के दिखाया। हालेलुया, कहा मैं जीवित प्रभु हूँ, मैं आने वाला हूँ। हालेलुया मेरे प्रियो, हमारे अंधकार के और एकांत की अवस्था में से जब आप गुजरते हैं, स्वर्ग का राज आपके लिए खोलकर मेरा परमेश्वर दिखाएगा। आज के सुबह विश्वास के साथ अगर आप प्रभु के चरणों में गाएंगे और विश्वास के साथ कहेंगे तो प्रभु आपको दर्शन देगा। हालेलुया। एकांत कोठरी में पतमोस के तंबू में भी मेरा यीशु राज करता है। एकांत कोठरी में पतमोस के तंबू में भी मेरा यीशु राज करता है। अग्नि समान ज्वालामुखी आंखों वाला मेरा यीशु राज करता है। अग्नि समान ज्वालामुखी आंखों वाला मेरा यीशु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, सनातन का प्रभु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, राजा दी राजा यीशु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, सनातन का प्रभु राज करता है। वो राज करता है, राजा दी राजा यीशु राज करता है। हालेलुया। कितने लोग आज के सुबह विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु राज करता है। आपकी जो भी अवस्था से क्यों ना आप गुजर रहे हो, मेरा प्रभु कहता है मैं राज करता हूँ और मैं तेरे लिए खड़ा हूँ और तुझे मैं जय दिलाऊंगा। हालेलुया। आकाश को खोलकर स्वर्ग की दर्शन तुम्हें दूंगा और तेरे लिए मैं जय दिलाऊंगा। मेरे प्रिय, आज के सुबह विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना के हालत में आज के सुबह बैठे और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अद्भुत आश्चर्य काम करेगा। वो कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। I will be there with you. I will encourage you. I will help you. Hallelujah. होरी बाबा शखतुरमा। प्रभु मैं आता तेरे पास, फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ तेरे नाम को, मेरी ही पनाह तू ही है। हालेलुया। कितने लोग आज किस सुबह कह सकते हैं जीसस इज माय रेफ्यूज, यीशु मेरा पनाह। He is the Pana, He is my refuge. Oh God, there is no other place for me to dwell upon. इस संसार में कोई और जगह नहीं है जहाँ पे मैं अपने आप को सौंप सकता हूँ। प्रभु तू ही मेरा पनाह है, प्रभु मेरा रेफ्यूज है। आज के समय मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना कर कर गाते हैं, प्रभु से कहते हैं yes Jesus, I have only one place to depend upon, and that is the place of Jesus. वो यीशु का स्थान है। हालेलुया। मिलकर हम गाकर प्रभु की महिमा गाएंगे। हालेलुया। प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम को।
प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम को। मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है। तेरा प्यार है अपार, सुनता मेरी पुकार, ना छोड़ेगा तुझे बुरे हालातों में। तेरा प्यार है अपार, सुनता मेरी पुकार, ना छोड़ेगा तुझे बुरे हालातों में। मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है। कभी आता यीशु पास, जाता ना खाली हाथ, पूरी करता हो वो मेरी हर जरूरतें। जब भी आता यीशु पास, जाता ना खाली हाथ, पूरी करता है वो मेरी हर जरूरतें। देता पापों से वो क्षमा, देता रोगों से वो शिफा, देता पापों से वो शिफा, देता रोगों से वो शिफा। मेरी पनाह तू ही है, मेरी ही पनाह तू ही है, मेरी ही पनाह तू ही है, मेरी ही पनाह तू ही है। आज के सुबह हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर आप ही हमारा पनाह है, आप ही हमारा रेफ्यूज है। आज सुबह प्रभु हम तेरे चरणों में एक साथ मिलकर आए हैं, आपके वचन को सुनना चाहते हैं। पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से अगुवाई करें, आपके दास को अभिषेक करें प्रभु। जो हम वचन सुनते हैं हमारे जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आने को पाए। ये प्रेयर आवर प्रभु जितने भी प्रभु के दास लोग जुड़े हैं, और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में आज का वचन आशीषमय होने के लिए आप सहायता मदद करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल वंस अगेन। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से हम आप सबका स्वागत करते हैं। और आज के सुबह हम लोग मिलकर प्रभु का वचन को सुनने जा रहे हैं, और आप लोग सब प्रार्थना के हालत में बैठे, क्योंकि आज सुबह परमेश्वर हम सबसे बातें करने जा रहा है। वी आर सो ग्लैड दैट विथ अस वी हैव द सर्वेंट ऑफ गॉड रेवरेंड डॉक्टर शिबू चरियन। ही इज़ अ मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास। आज सुबह अपने अमेरिका में अभी रात के शायद 11 बजे के आसपास होगा, मैं विश्वास करता हूँ, अपनी रात को जग कर आपके लिए संदेश को लेकर आए हैं। एंड नाउ वी वुड लाइक टू इनवाइट आवर पास्टर ऑन बिहाफ ऑफ आवर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ असेंबलीज ऑफ गॉड एंड आवर सुपरिटेंडेंट रेवरेंड शाजी वर्गीस। वी वांट टू इनवाइट डॉक्टर शिबू चरियन टू कम and share the word of God with us this morning. And before that I would like to just say a few words. कुछ बातों को मैं प्रभु के दास के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरा पैदाइश बहुत सारे कम लोग जानते हैं, मैं केरल का नहीं हूँ, केरल का ज़रूर हूँ, मेरे माता पिता केरल के हैं, लेकिन मेरी पैदाइश उड़ीसा में है। राउरकेला नामक एक उड़ीसा के प्रांत में मेरी पैदाइश हुई थी, और जहाँ मैं पैदा हुआ था हम लोग IPC में जाते थे, और प्रभु के दास जो आज सेवा कर रहे हैं वो चर्च ऑफ गॉड में जाते थे। और मैं हमसे बहुत सीनियर हैं, वो मेरे से बहुत आगे के हैं, बहुत आगे की पीढ़ी के हैं, लेकिन प्रभु के दास को परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य से आज US में इस्तेमाल कर रहा है। ही इज़ अ पैशनेट एंड डेडिकेटेड सर्वेंट ऑफ गॉड
गॉड करीब 25 साल से प्रभु के सेवा करते हैं और उनसे सबसे बड़ी खूबी की बात है कि उनकी पढ़ाई से भी बढ़कर वो कैरी कैपेसिटी में, मिनिस्ट्री में, टीचिंग्स में, लीडरशिप डेवलपमेंट में, पास्टोरियल केयर में और लोगों के जीवन में सेवकाई के लिए प्रभु के दासों के जीवन में बड़ी इंपैक्ट लाते हैं। आज हम लोग प्रार्थना के साथ बैठे। लेट अस ऑल prayerfully sit that servant of God when he's going to share the word of God we are going to be blessed all together. Hallelujah. आइए मिलकर हम तालियों के साथ let us all clap our hands and invite Dr. Shibu Cherian among us. This is your time, Pastor. Please take your time. We'll be translating you. Praise the Lord. Praise the Lord. What a joy it is to be with all of you tonight. Can you hear me? Yes, praise God. Thank you. Thank you. What a joy it is to be with all of you tonight. And I'm so happy for Pastor Shibu Abraham, who has invited me to come and be a part of the solution. Praise the Lord. प्रेज गॉड। बहुत ही आदर की बात है कि आज के सुबह प्रभु ने मुझे इस पास्टरों के बीच में सेवा करने का मौका दिया और प्रभु के दास शिबू को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। As Pastor Shibu said, I was born and raised in Rourkela. प्रभु के दास ने जिस प्रकार से कहा है, मैंने जिस प्रकार से कहा है, हम लोग सब राउरकेला में पैदा हुए थे। But do you know that I studied in Lucknow for 2 years? हाँ, लेकिन ये बात को मैं नहीं जानता था। प्रभु के दास लखनऊ में 2 साल तक उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी किया है। Yes, it was back in 1989 to 1991. I think many of you are not born at that time, but I did my master's in business MBA from Lucknow University in those 2 years when I was there. और बहुत सारे लोग जो उस समय शायद पैदा भी नहीं होंगे, सन 1989 में, 89 में, 90 में प्रभु के दास वहां मास्टर्स डिग्री को प्राप्त किए थे और लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्रभु को दास को ये डिग्री मिला था। And while I was there, I was associated with the AG Church in Lucknow with Pastor Papi Matai. I was leading the young people during those 2 years, and I praise God for giving me another chance to be with all of you this morning time. और उस समय प्रभु के दास जो है पास्टर पापी मताई के चर्च में जाया करते थे और नौजवानों को एनकरेज करते थे और मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं कि दोबारा प्रभु के दास लोग जो उत्तर प्रदेश से हैं उनके साथ मिलकर रूबरू हो सकूं, प्रभु का वचन को बांट सकूं। Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Praise Lord. मुझे थोड़ी हिंदी मालूम है, but my speaking, my preaching I've never done in Hindi, so I'm not confident in speaking in Hindi tonight. प्रभु के दास को हिंदी अच्छी तरह हिंदी समझते हैं, लेकिन बहुत ही हियाव के साथ वो उसको प्रचार नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रभु के दास जो है अंग्रेजी में प्रचार कर रहे हैं। So sorry for the translation, but we are going to turn to the Word of God. आइए मिलकर हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें। Just to tell you about, I am in a place called Oklahoma, and I am a senior pastor of a church, and God has been using me here in Oklahoma. Also, I was in other places in my past days, so I thank God for that. प्रभु के दास जो है ओक्लाहोमा में एक बड़ी कलीसिया के सीनियर पास्टर के तौर पर आज सेवा करते हैं और साथ ही साथ अमेरिका के कई प्रदेशों में जाके अपनी सेवा को करते आए हैं। Thank you. Tonight I want to share with you a word that the Lord has put in my heart. आज के सुबह एक वचन जो मेरे हृदय में प्रभु ने दिया है उसको आपके सामने में मैं शेयर करना चाहूंगा, बांटना चाहूंगा। If you want to put a title to my message, it is that when you are crushed, you are not defeated. और आज के सुबह में मैं अपनी संदेश का जो शीर्षक इस प्रकार से देना चाहूंगा, जब आप कुचले जाते हैं तब आपका अंत नहीं होता है। Thank you. Our Lord Jesus Christ has promised that there will be suffering that we will have in our life. प्रभु यीशु मसीह ने हमसे आपसे इस बात को सूचित किया था कि जब हम प्रभु के साथ चलते हैं संसार में हमें दुख और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। In the Gospel of John chapter 16 and verse number 33, और यूहन्ना ने सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 33वां वचन में Jesus said that I've spoken all these things that you will have peace in your heart. और प्रभु ने इससे कहा, मैंने ये सारी बातें इसलिए कही है कि तुम मुझ में शांति मिले।
but in this world you will have tribulation. लेकिन इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, But be of good cheer. परंतु ढाढ़स बांधो, I have overcome the world. मैंने संसार को जीत लिया है। Jesus has made a promise प्रभु यीशु मसीह ने एक वादा हमसे किया है, that in this world we will have tribulation. इस संसार में हमें क्लेश कष्ट का सामना करना पड़ेगा। When we tell other people about Jesus, never say your life is forever, no problems is going to come in your life. आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार जब दूसरों से बांटते, कभी ना उनसे कहे कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आने वाली है, Because Jesus has promised in this world you will have tribulation. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को संकेत किया है, वादा किया है कि संसार में आपको क्लेश का सामना करना पड़ेगा। But when we are going through troubles in our life, लेकिन जब हम इस क्लेशों से होकर जब गुजरते हैं, it says you have to be happy, you have to be joyful. वो प्रभु कहता है कि तुम्हें आनंदित होना है, तुम्हें आनंद के साथ सहना। Why? Because he has overcome the world. किस लिए? इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने संसार के ऊपर जय पाया है। He has overcome over sin, over death, over grave, and over Satan when he rose up from the dead on the third day. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पाप के ऊपर में, मृत्यु के ऊपर में, शैतान के ऊपर में, अधोलोक के सारी शक्तियों के ऊपर में जय पाया जब वो पुनरुत्थान होके बाहर आए थे कब्र से। We have a Lord who is an overcomer, and when we remember that, we have to be joyful when we go through troubles in our lives. हमें इस बात को बड़ा आनंदित होना है कि हमारे और जीवन में जब हम क्लेशों से सामना करते हैं, गुजरते हैं, कठिनाइयों से गुजरते हैं, हमारे पास एक प्रभु है जो जय पा चुका है, हर एक बातों में वो जयवंत है। That is what should make us go forward even though there are situations and problems in our life. और यही एक ऐसी बात है जिसको हमें अपने क्लेशों के ऊपर में, हमें परेशानी के ऊपर में जय दिलाता है। When Jesus chose his disciples, he told them that you need to wait for the promise of the Father, and then you should go and start making disciples of all nations. प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया था, उन्होंने बोला कि मेरा लिए इंतजार करना, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो तुम्हारे पास आएगा, तब तुम जाके सारे संसार में चेला बनाना। When you read the book of Acts chapter 1, Jesus told his disciples, you have to wait for the promise of the Father. जब प्रेरितों के पुस्तक पहला अध्याय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, पिता के द्वारा प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा का इंतजार करना पड़ेगा। We come to Acts chapter 1 verse 8 where Jesus says, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the world. प्रेरितों की पुस्तक उसका 1:8 में इस प्रकार से लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, तो यूदिया, समरिया और जगत के सारे छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। And we see that the disciples received the power of the Holy Spirit when we come to Acts chapter 2. और जब प्रेरितों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में देखेंगे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए इसके चेलों के बारे में हम देख सकते हैं। And we see the church is formed in Acts chapter 2. और हम देख सकते हैं कलीसिया का जो आरंभ है प्रेरितों के पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं। When we come to Acts chapter 3, we see the first miracle of a healing of a lame man through Peter and John happened there. और हम तीसरे अध्याय में जाएंगे तो पीटर और जॉन के द्वारा एक लंगड़े व्यक्ति को प्रभु के द्वारा चंगाई प्राप्त किया हुआ एक दृश्य को हम वहां देख सकते हैं। This was a good thing that happened because this man was a cripple all his life and he was begging for money at the gates of the temple. क्योंकि बहुत ही अद्भुत काम हुआ, आश्चर्य काम हुआ, क्योंकि ये लंगड़ा व्यक्ति अपनी जिंदगी में, अपने जीवन के लिए वहां भीख मांगता रहता था और हमेशा वहां पड़ा हुआ भीख मांगता रहता था। There has to be a celebration, but instead we see that that Peter and John, they were put into prison. They arrested them because of what they did to that man. लेकिन याद रखें, इस बड़ी चंगाई के बावजूद भी
पतरस और यूहन्ना की बड़ी घोषणा होनी चाहिए, बड़ी लोग उनकी प्रशंसा करने के बदले में पीटर और जॉन को जो है उनको जेल में डाल दिया गया। When we come to chapter number 4, they arrested Peter and they told them, you cannot preach the name of Jesus again to the people. और चौथा अध्याय की ओर जब हम आएंगे, पीटर और जॉन को उन्होंने अरेस्ट किया, उसके बाद इस प्रकार से कहा, आज से आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकते हैं। But do you know what? They continue to speak the word of God. लेकिन आपको मैं बताऊं कि वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को निरंतर जो है वो कहते रहे। And God gave them great power, and we see signs and wonders and miracles that happened at that time. और परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दिया, उनके द्वारा से अद्भुत काम चमत्कार उनके इस सेवकाई के द्वारा में हम देख सकते हैं प्रभु ने उनके जीवन से किया। And then we come to chapter number 6, where we see one of the deacons by the name of Stephen who was arrested. और हम 6वां अध्याय में आएंगे तो स्टीफन नामक एक प्रभु के दास जिसको बंदीगृह में अरेस्ट करके डाला गया। And when we come to chapter number 7, at the end of chapter number 7, they kill Stephen by throwing stones, and he becomes the first martyr of the church. और 7वां अध्याय की ओर जब हम आते हैं, स्तिफनियुस को जो है पत्थर से मार डाला गया और उसको मार दिया गया, और ये हमारे कलीसिया के इतिहास के पहला जो है बलिदान के रूप में हम देख सकते हैं। So you see the church is moving through great problems and tribulations, just like Jesus has promised. और हम देख सकते हैं कलीसिया जिस प्रकार से यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया था, बड़ी मुसीबत से, बड़ी कठिनाई से, बड़ी क्लेशों से होकर गुजर रही थी। And finally we see that the church has come to a point that they are not moving out of Jerusalem. So we come to Acts chapter 8 verse 1. And can we look at that verse right now? और 8वां अध्याय उसका एक पहला अध्याय में हम देख सकते हैं सारे लोग यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे और वहीं पे ही प्रभु के बारे में वो सुसमाचार सुना रहे थे। 8वां अध्याय उसका पहला। Yeah, as Acts chapter 1 verse 8 says that you shall move from Jerusalem to Judea and Samaria, they were not moving. When we reverse that to Acts chapter 8 verse 1, it says that a great persecution arose against the church and they were scattered to Judea and Samaria, just as Jesus had promised the disciples. और प्रेरितों की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका पहला अध्याय में पहला वचन में लिखा, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब यहूदियों और समारिया देशों में तितर बितर हो गए, और कुछ भक्तों को स्तिफनियुस और बाकी सारे लोग इस प्रकार से उन्होंने क्लेशों का सामना किया जैसे यीशु ने उनसे प्रॉमिस किया था। So the disciples have been scattered. The people of the church in Jerusalem, they were all scattered in all directions as they moved about to preach the gospel. और जैसे कि वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने जा रहे थे, कलीसिया जो है तितर बितर हो गई और यरूशलेम को छोड़कर विभिन्न स्थानों में वो बट गए। So from the very first church, there has been great problems for the people who are standing true to the faith. और शुरुआत से ही हम देख सकते हैं, कलीसिया के आरंभ से हम देख सकते हैं, जो भी प्रभु के लोग सच्ची मन से प्रभु के लिए खड़ा होते हैं, उनके जीवन में क्लेश और कठिनाइयों से होके एक गुजरने वाली कलीसिया को हम यहां देख सकते हैं। You will feel like that you are going to be crushed, but I want to tell you that you are not going to be defeated because Jesus has won a victory for you at the cross of Calvary. हमें ऐसा लगता है कि सबको कुचल दिया गया है, हमारे जीवन को भी प्रभु ने कुचल दिया है, लेकिन मैं आपको इस बात को आज सुबह कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जो है वो जयवंत हुआ है, इसलिए हम कुचले जाएंगे लेकिन हम जयवंत होंगे। Even though God may allow brokenness in your life, but he will never abandon you, he will never forsake you, he will be with you every moment of your life. क्यों ना हमारे जीवन में एक टूटा अनुभव से हम गुजर रहे होंगे, एक टूटा मन से गुजर रहे होंगे, लेकिन प्रभु ने हमें वादा किया है, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। Today, if you are going through a problem in your life, अगर आज के सुबह आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, I want to give you an assurance from God's word. आज के सुबह प्रभु के वचन से आपको एक हिम्मत वाली बात कहना चाहता हूं। God is there with you to give you strength and power, and he will never allow you to be defeated. He will give you victory in your life.
परमेश्वर आपके जीवन में खड़ा होगा, आपको कभी कुचलने नहीं देगा, आपको कभी हारने नहीं देगा और आपको जयवंत बनाएगा। प्रभु आपके साथ में खड़ा होकर आपको जयवंत बनाएगा। When we do the ministry in places that are hard, I want to assure you that God sees what you're doing. He will never let you alone. He will give you the power to do the work that He has put you there. आप जितने भी कठिनाई पर प्रदेशों में प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। आपके जीवन में जो भी संघर्षों से आप गुजर रहे क्यों ना हो, आपको वहां आपको जयवंत दिलाएगा, आपको जीत दिलाएगा और प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। I want today to give you an example of Apostle Paul as how God used him even though he went through a lot of troubles in his life. और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कैसे अपोस्तल पौल के जीवन में जब कठिनाई से होकर गुजरना पड़ा तो परमेश्वर ने कैसे उसको साथ दिया। You know, when Paul describes his ministry, he tells that he went through a lot of problems because of the ministry. और पौलुस अपने जीवन में अपने आप को कहता है किस प्रकार से अपनी सेवकाई के कारण उनको कितनी कठिनाई उठाना पड़ा, कितना दुख उठाना पड़ा, कितनी परेशानी से होके गुजरना पड़ा। He even lists the times that he was beaten up and he was shipwrecked and he was stoned and he was left for dead. He had to go through a lot of troubles in his life. और पौलुस के जीवन में हम जानते हैं उसको कई बार मारा गया, कई बार पत्थरों से मारा गया, कई बार जहाजों का टूटने के कारण डूबते डूबते बचा और कई बार ऐसे ऐसे संघर्षों से उसका जीवन गुजरा। इसके बारे में पौल वर्णन करता है। But he goes through all that suffering and he comes out as a triumphant soldier of Jesus Christ. लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद जब इसके होकर गुजर रहा था वो अंत में जयवंत होके प्रभु के में जयवंत होकर निकलता है। इसके बारे में वचन हमें सिखाता है। Today I want to tell each and every one of you that even though you go through troubles, but if you hold on to the promise of God, you can do the work that God has planned for your life. मैं आपसे इस बात को सुबह कहना चाहता हूं, परमेश्वर की हुई प्रतिज्ञा पर आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। जो परमेश्वर ने आपके जीवन से करना चाहा है परमेश्वर आपके जीवन से उसको पूरा करेगा। I want you to turn with me to 2 Corinthians chapter 6. दूसरा कोरिन्थी chapter 6 and verses 4 onwards. Can you please read that? Verse 4. और दूसरा कोरिन्थी 6 का 4 से लेकर प्रभु के दास ने इस प्रकार से लिखा है, परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करे, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकट से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से और परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम से, मनुष्यों से यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी हम सच्चे हैं। Thank you. Continue to read till verse 10. यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुए के समान है और देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते हैं, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों से समान है परंतु बहुतों को हम धन्यवाद बना देते हैं। ऐसा है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी हम सब कुछ रखते हैं। Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Even though Hallelujah. he says that I have nothing, but I have everything. I possess all things. यहां पौलुस कहता है यद्यपि मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मेरे पास सब कुछ है। Even though I am dying, but I am living for the glory of God. यद्यपि मैं मृत्यु का सामना कर रहा हूं लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए मैं जी रहा हूं। Even though I am chastened, but I am not yet killed. हालांकि मुझे मार डाला जा रहा है कई बार लेकिन आज तक मैं मरा नहीं हूं। Even though I am sorrowful,
but I'm always rejoicing. हालांकि मैं बहुत दुखित हूं, लेकिन मैं आनंदित हूं। Even though I am poor, but I am yet making many people as rich. यद्यपि मैं गरीब हूं, लेकिन मैं दूसरों को धनी बनाने के लिए प्रयत्न करता हूं। What a wonderful perspective of this man of God. और इस परमेश्वर के दास के जीवन से हम किस उनके इन बातों को हम देख सकते हैं जो उन्होंने सफर किया है। You know why this Paul had this kind of an attitude? और क्यों आप समझते हैं पौल को इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की सोच कैसे इनके जीवन में पैदा हुआ? Because he saw his sufferings as a way to reveal Christ to other people. क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके दुखों के बीच में यीशु मसीह का प्रकाशन को पाने के लिए, सारी दुखों को सहने के लिए वो तैयार होता था। God uses our trials to reveal Jesus to the lives of other people. प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हमारे और आपके जीवन से दूसरों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर हो सकता है हमें कठिनाई से, क्लेशों से होके गुजरने देता है। I want to encourage you through God's word that God has not left you alone. और मैं आपके सुबह आपसे आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। You may be in pain, you may be in grief, you may be having physical sickness, you may have emotional weight, but I'm telling you that if you trust in God, He will use them to reveal Himself through you to other people. हो सकता है आप दुखों से गुजर रहे हो, परेशानी से गुजर रहे हो, बीमारी से गुजर रहे हो, कठिनाई से गुजर रहे हो, लेकिन इस बात को आपसे कहना चाहता हूं, आपकी इस कठिनाइयों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से यीशु मसीह का प्रकाशन दूसरों के जीवन तक देना चाहेगा। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. I want you to turn to another verse that Apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 4 and verses 7 to 12. और मैं एक दूसरे वचन की ओर आपको ध्यान कराना चाहता हूं, दूसरे कोरिन्थी चौथा अध्याय 4 to verses 7 to 12. Please, we will read one by one, okay? It says that we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. आइए मिलकर हम लोग एक साथ पढ़ते, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तन में रखा है, ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है ठहरे हैं। We are hard pressed on every side but not crushed. हम चारों तरफ से क्लेश तो भोगते हैं परंतु संकट में नहीं पड़ते हैं। We are perplexed but not in despair. हम निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते हैं। We are persecuted but not forsaken. हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते हैं। We are struck down but not destroyed. हम गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते हैं। Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus. हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं, that the life of Jesus also may be manifested in our body. ताकि यीशु का जीवन हमारे देह में प्रकट हो सके। For we who live are always delivered to death for Jesus' sake. क्योंकि हम जो जीते हैं सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, that the life of Jesus may also be manifested in our mortal flesh. ताकि यीशु का जीवन हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो सके। So then death is working in us, but life is working in you. इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है, लेकिन जीवन तुम पर प्रभाव डालती है। Praise the Lord. हालेलुया। What a beautiful way of looking at himself that Apostle Paul has told us. और कितना ही अच्छा वर्णन है जो पौलुस ने अपने इस कठिनाइयों के बारे में कहा है। You know, our life brings a lot of pressure, a lot of pain and brokenness when we truly serve the Lord. मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं, हम जब सच्चे दिल से प्रभु की सेवा करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे दर्द, कठिनाई और परेशानी से हमें सामना करना पड़ता है।
But through it all, it is the power of God that keeps us standing and that keeps us fighting for the Lord. लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर का सामर्थ्य है जो हमें हिम्मत देता है ताकि हम परमेश्वर के लिए खड़े हो सके, हाँ हम उससे के लिए लड़ सके। I want to break this passage and I want to explain a few thoughts that the Lord has given me. मैं इस अध्याय को तोड़कर दो तीन भागों में कर आपसे कुछ बातों को आज के सुबह कहना चाहूंगा। I want you to pay attention to what the Word of God is telling you. मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्रभु का वचन जो आपसे बात करता है उसको ध्यानपूर्वक सुने। First of all, Apostle Paul says, we have this treasure in our earthen vessels. और पहली बात पौलुस कहता है हमारा पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। Why? So that the excellence of the power of God may be of God and not from us. ताकि असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर से है। Dear brothers and sisters, you know, jars of clay is what is mentioned about our life. मेरे प्रियो, हमारा जीवन को उस मट्टी के बर्तन के साथ तुलना की गई है। This is the cheapest thing that you can make anywhere. In the village, they make jars using clay. और मिट्टी का बर्तन जो होता है बहुत ही सरल होता है, उसकी कीमत बहुत कम होती है। ये चारों तरफ हम पाते हैं कि लोग मिट्टी से बर्तन को बनाते हैं। But the problem is it is very easy to break and it is imperfect, it is flawed. लेकिन समस्या इस बात की है कि वो मिट्टी के बर्तन चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वो संपूर्ण तरीके से एक बर्तन का रूप कभी नहीं ले पाता है और ये जल्दी टूट सकता है। And that is a view about our life and how we are today in this earth. ये हमारे जीवन का प्रतिरूप है कि हम कैसे संसार में जब हम जीते हैं वही मिट्टी के बर्तन समान हमारा जीवन होता है। Our bodies are made of clay. We have been created from the dust of the earth. We are going back to the dust of the earth, and that is what it means every day in our life. हम जो मिट्टी से बनाए गए हैं, मिट्टी से बनाया गया हुआ लोग, हम कभी भी अपने जीवन में कष्ट और दुखों के सामने में टूट सकते हैं। इस बात को दर्शाने के लिए वचन यहाँ पे हम देख सकते हैं। We are very limited. We are vulnerable. If something happens, we start breaking down because we are not in a permanent way. क्योंकि हम जो है बहुत ही कोमल है, हमारे जीवन में कभी भी कोई कठिनाई दुख परेशानी हो जाता है तो हम जल्दी से टूट जाते हैं। And who is the one who makes us as vessel for the glory of God? It is God himself. और हमारे इस टूटे बर्तन को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करता कौन है? वो परमेश्वर ही है। इस बर्तनों को इस्तेमाल करता है उसके राज्य की महिमा के लिए। We are clay in the hand of God the Master. हम परमेश्वर जो हमारा स्वामी है उसके हाथों में एक मिट्टी के बर्तन के तुल्य है। When we go to the Old Testament, to the book of Jeremiah, chapter 18, we see a beautiful picture of how God makes us for the honor of God. Jeremiah chapter 18, verses 1 to 6. और यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18 अध्याय 1 से लेकर 6 में देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे टूटे हुए लोगों को इस्तेमाल करता है, इसके बारे में हम वहां देख सकते हैं। We see the word that comes to Jeremiah from the Lord saying, "Arise and go to the potter's house, and there I will cause you to hear my words." और यहाँ पे 18 अध्याय उसका 1 में इस प्रकार से लिखा, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं मुझे अपने वचन सुनाऊंगा। And then Jeremiah says, then I went down to the potter's house, and there he was making something at the wheel. और उसके बाद उसने कुम्हार के घर में गया, वहां कुम्हार मिट्टी के बर्तनों से कुछ बातों को बना रहा था, कुछ बर्तनों को बना रहा था। And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter, and so he made it into another vessel that it seemed good for the potter to make.
और वो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था, वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपने समझ के अनुसार बना दिया। And then we read like this, the word of the Lord came to me saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter says the Lord? तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यही वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं काम नहीं कर सकता। Look at as the clay in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. देखो, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथों में हो। Today, I want to tell each one of us that we are in the hand of the master potter who is making us into a beautiful jar for his glory. मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं, हम और आप उस कुम्हार के हाथों में हैं, जो आप उसकी महिमा के लिए हमें तोड़ के एक नया बर्तन के तौर पर बनाना चाहता है। Sometimes, as the potter breaks the clay to mold into a new vessel, our life gets turned upside down with the problems that happen. कई बार कुम्हार जो एक बर्तन को तोड़कर एक दूसरे बर्तन का स्वरूप देता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में जब हम कठिनाई और परेशानी से गुजरते हैं, परमेश्वर हमें एक दूसरा बर्तन बना के तैयार करना चाहता है। He wants to make a more beautiful vessel that will give him more glory and honor than where we were previously. हमें एक ऐसा बर्तन का रूप देना चाहता है जो परमेश्वर की महिमा और ज्यादा कर सकता है, और उसकी महिमा को उस बर्तन के हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर कर सकता है। So let me tell you, there is nothing to boast about ourselves. We are just a jar of clay that is इसलिए limited आज for की some सुबह people. हमें और आपको घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम और आप उस मिट्टी के बर्तन के समान है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है उसकी महिमा के लिए। But there is a beautiful thing that is we read in that passage. लेकिन एक बहुत खूबसूरत बातें हैं जो हम इस वचनों में देख सकते हैं। Apostle Paul says we have this treasure in our jars of clay. अपोस्तल पौल कहता है, हमारे पास इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर का सामर्थ है। God has given something valuable, a treasure inside our jar of clay. परमेश्वर ने कोई बहुमूल्य ट्रेशर, बहुमूल्य चीज, हमारे वस्तु हमारे हृदय में रख छोड़ा है। Our vessels are to display the power of God to the people outside. हमारा बर्तन का यही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के महिमा को, उद्देश्यों को लोगों के सामने में प्रकट करें। What is the treasure that Apostle Paul is referring to when we ask that question? और हम एक सवाल पूछ सकते हैं, अपोस्तल पौल, प्रेरित पौल किस बर्तन के, किस वस्तु के बारे में यहां वर्णन कर रहा है? I want you to turn to the previous verse, 2 Corinthians chapter 4 verse 6. I want us to read that verse. और दूसरा कोरिन्थी 4 के 6 वचन के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम उसको पढ़ते हैं इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके। वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमय हो। See, God who commanded light to shine out of darkness, जो परमेश्वर ने अंधकार में से ज्योति को चमकाने की आज्ञा दिया, he said, let there be light, and there was light. और ने कहा ज्योति हो जा, और वहां ज्योति हो गया। He has shown in our heart to give the light. What is that light we are talking about? परमेश्वर ने हमारे अंदर में उस ज्योति को चमकाने की बात कह रहा है। ये कौन सी ज्योति है, कैसी ज्योति है जो हमारे अंदर से चमकना चाहता है? It says this is the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
वो इस बात को दिखाता है, ऐसी ज्योति जो परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो जाए। So the treasure that is inside us is the person of Jesus that God has put in our hearts that people have to see. और ये वस्तु और कुछ नहीं, प्रभु यीशु मसीह है जिसको परमेश्वर ने हमारे हृदय में दिया है, ताकि ये ज्योति जो यीशु हमारे और आपके जीवन से चमक सके। Today, Jesus is living inside our hearts in the person of the Holy Spirit. आज पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में वास करता है। Jesus said that I am going, it is good that I am going, because I will ask the Father and he will send the Holy Spirit to be with you forever. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अच्छी बात है कि मैं जा रहा हूं और पिता से मांगूंगा और पवित्र आत्मा को तुम्हें दूंगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा वास करेगा। In Romans chapter 8 verse 9 says that the Spirit of God is dwelling inside of you. रोमिया 8 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। 1 Corinthians 6 verse 19 says your body is the temple of the Holy Spirit. पहला कोरिन्थियों का 6 अध्याय 9वां वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। Your body is not your own. You are bought with a price, which is the precious blood of the Lord Jesus Christ. आपका शरीर आपका नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर यीशु के बहुमूल्य लहू से खरीदा है, आपको अपना बनाया है। Our bodies are these jars of clay that is holding this great treasure within us. हम उस मिट्टी के बर्तन हैं जो परमेश्वर की असीम सामर्थ और परमेश्वर की उस वस्तुओं को, उस ट्रेजर को हमारे दिल के अंदर संभालता है। Even though we are weak and we are not perfect, but God is choosing to work through us and reveal himself through us to a world that needs him today. हालांकि हम कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से अपनी ज्योति को, अपना प्रकाशन को इस संसार में देना चाहता है। So don't disqualify yourself because you are weak, because you are crushed. Don't take yourself out of the equation, because God wants to use you to reveal himself to the world around you. इसलिए याद रखें, आज की सुबह अगर आप कुचले गए हैं, आप अगर दुर्बल हैं, आप क्लेशों से गुजर रहे हैं, याद रखें यही वो अवस्था है जिस अवस्था से परमेश्वर यीशु मसीह का प्रकाशन आपके जीवन से संसार को देना चाहेगा। Let's come back to the passage in 2 Corinthians 4. We see in 8 and 9 that we are hard pressed on every side, but we are not crushed. दूसरा कोरिन्थी 4 के 9 में लिखा गया, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते हैं। We are perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. सताए तो जाते हैं, त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते हैं। You know, when we are put down, we are not defeated. मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपको नीचा गिराया जाता है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप हार चुके हैं। Our external persecution cannot take away the internal calling that God has put in our life. हमारी बाहर तौर से जो सताव हमारे जीवन में आती है, वो कभी भी हमारी अंदरूनी मनुष्यत्व में जो परमेश्वर की जो बुलाहट है, उसको कभी भी रोक नहीं सकता है। Apostle Paul has described in 4 different terms the pressure that can come in our life, but after that he says, but there is a but after everything that he says. अपोस्तल पौलुस जो है, प्रेरित पौलुस, ये सारी कठिनाइयों के बारे में कहने के बाद में आखिर में कहता है किंतु यानी कुछ और बातों को, इस क्लेशों से वो वर्णन करना चाहता है। So he talks about pressure, which is the life's pressure that is surrounding us. और ये जो घोर जो प्रेशर या जो घोर समस्याओं के बारे में अपोस्तल पौल दिखा रहा है, बताना चाहता है, जो हम सामना करते हैं। But we are not crushed by that.
लेकिन इनके द्वारा हम कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। He talks about that we become perplexed, that is confused. We don't understand anything, but we are not in despair. लेकिन पौलुस कहता है हम कई बार अपनी अवस्था को समझ नहीं पाते हैं, हम उसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम कभी भी हिम्मत नहीं खोते हैं, हम कभी भी अंदर से हालेलुया स्ट्रांग रहते हैं, हम कभी भी हारते नहीं हैं। He says that we are persecuted, that is targeted for your faith and values, but you are not abandoned by God. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम कठिनाइयों का सामना जरूर करते हो, लेकिन कभी भी परमेश्वर आपको त्यागता नहीं है। And then finally he says we are struck down or knocked over, we are discouraged, but we are not destroyed, because we will come out of that to glorify God. लेकिन अंत में कहता है कि हम निराश नहीं होते हैं, हमें हालांकि टूटापन या मार डालने की अवस्था से हम गुजरते हैं, लेकिन हम निराश नहीं होते हैं। Today God is telling you, don't give up on the ministry that God has given you. आज के सुबह परमेश्वर आपसे इस बात को कहना चाहता है, जो सेवकाई परमेश्वर ने आपको दिया है उसको हिम्मत के साथ करें, आप उसे छोड़ के ना जाएं। God has a greater purpose through your life. परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य है आपके जीवन से। And as we come below, when we come to verse 10 to 12, we see that there is a death that works in our life, but it is going to bring life to other people. लेकिन चौथा अध्याय 10 के अंदर में एक मृत्यु के बारे में वर्णन किया है, जो हमारे देह में होकर होता है, हम लिए फिरते हैं ताकि यीशु का जीवन हमारे देह से प्रकट हो सके। It says we carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus is revealed in our body to other people. इस प्रकार पौलुस कहता मैं यीशु की मृत्यु के अपने देह के हर समय लिए फिरता हूं कि यीशु का जीवन हमारे देह में प्रकट हो सके। Dear brothers and sisters, even though we are we are carrying, we are looking down and we have been crushed, but remember that we are carrying the life of Jesus to the world that is around us. मेरे प्रियो, आप और हम एक कुचले अवस्था से क्यों ना गुजरे हो, लेकिन याद रखें हम उस यीशु को, हम उस जीवित यीशु को अपने हृदय में संभाल कर संसार को बांटने के लिए हमारा जीवन तैयार हो रहा है। Today I want to remind you that we are being crucified with Christ. We have to live a life of crucified Christ. मैं आपको सुबह आपसे कहना चाहता हूं, हम यीशु के साथ क्रूस में चढ़ाए गए हैं, हमारा जीवन यीशु के क्रूस के साथ मिला हुआ है और यही जीवन हमें जीना है। Galatians chapter 2 verse 20 speaks about Apostle Paul talking about himself. He says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. और उसके बाद पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। When we live a crucified life, let me tell you, brothers and sisters, our sufferings are not meaningless. It is making a space for Jesus to shine through our lives to other people. मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब अगर मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाए गए हैं और आप प्रभु के लिए जब तैयार हैं, तो परमेश्वर आपके मेरे जीवन से उसकी महिमा को लोगों तक प्रकट अवश्य करेगा। Apostle Paul is linking his suffering to the death and resurrection of Jesus. पौलुस जो है अपना जीवन की दुख और क्लेशों को यीशु मसीह के जीवित पुनरुत्थान के साथ जोड़कर कहता है, As we endure trials, let other people see the resurrection power of Jesus at work in our life. जब हम कठिनाइयों से होकर जाते हैं, दूसरे हमारे और आपके जीवन में यीशु मसीह का पुनरुत्थान को देखने को पाए, पुनरुत्थान का अनुभव उनके जीवन में हम प्रकट कर पाए। Whatever your ministry is, it will bring life to other people, and that is a purpose where God can
crush us, but we are not defeated. लेकिन याद रखें, एक ऐसा सेवा जो परमेश्वर हमको देना चाहता है ताकि हम दूसरों के लिए ज्योति बन सके। जब हम कुचले जाते हैं, परमेश्वर एक ऐसा बर्तन के रूप में हमें बनाता है ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से होकर दूसरों तक जाता है। I want to close here and tell you that remember, we are crushed, but we are never defeated. मैं आपसे इसके सुबह कहना चाहता हूं, हम कुचले तो जाते हैं लेकिन कभी हारे नहीं जाते हैं। The power of God will shine the brightest when we are in the darkest moment of our life. परमेश्वर का सामर्थ आपके मेरे जीवन से तब चमकता है जब हमारा जीवन बड़ी अंधकार के होश से होकर गुजरता है। I want to give you a verse for encouragement as I'm closing here. और मैं आप प्रभु का वचन को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक प्रोत्साहन का वचन आपसे कहना चाहूंगा। This is the word that the Lord spoke to Apostle Paul when he had the thorn in his flesh and he prayed that God will take it away. ये वचन है जहां पौलुस विनती करता है प्रभु से कि उनके शरीर से वो बात को हटा दिया जाए, जिसके लिए प्रभु प्रार्थना करता है, पौलुस प्रार्थना करता है। 2 Corinthians chapter 12 verse 9, we see that the Lord says, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. और प्रभु कहता है, पर मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है और मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। The grace of God is what we need in our life, and the power of God is made perfect in our weakness. हमें और आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए ताकि हमारी निर्बलताओं में परमेश्वर का सामर्थ हमें लेकर चल सके। Do you remember the story of Gideon with his 300 men that he went to a warfare? और हम गिडियोन के बारे में जानते हैं, 300 लोगों के सामने में वो युद्ध के मैदान में जब निकल पड़ा था। They had the trumpets on one hand and they had the clay pictures on the other hand. और उनके हाथों में तुरी थी और दूसरे हाथों में वो कुछ चित्र को लेकर आगे बढ़ रहे थे। And they blew the trumpets, they broke the pictures, and the torches came out, and they cried, the sword of the Lord and of Gideon. और उन्हें तुरी को बजाई और उस चित्र को तोड़ दिया और उन्हें प्रार्थना किया, परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। And God gave a great victory to that small army of Gideon because they were willing to break the picture and let the light come out, and they blew the trumpet. God gave a mighty victory to Gideon's army. हालांकि गिडियोन के छोटे से सैनिकों ने इस बात का निर्णय लिया कि जो चित्र उनके हाथों में था उसको तोड़ दिया ताकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में आ सके। उन्होंने अपनी तुरी को बजाया और वो उस शत्रुओं के ऊपर जय को प्राप्त किया। So dear brother and sister, if you are carrying the light of the knowledge of Jesus, God will do something amazing in your life if you are willing to break yourself into the hand of the Lord. मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन में आने देते हैं, तो हमारे और आपके जीवन में यीशु मसीह का प्रकाशन हमारे जीवन में आने देते हैं, परमेश्वर उस प्रकाशन को दूसरों के जीवन तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। I want to tell you that God is on your side and we are serving a God who has already won the battle. मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे साथ में है, वो हमारा जय को हमारे लिए पहले से जय जीत चुका है। And I pray that God will make you a victor every moment of your life. मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके मेरे जीवन में हर समय जय दे, हम एक जयवंत जीवन प्रभु में जी सके। Can we close our eyes for a word of prayer? क्या हम आंखों को बंद करेंगे हम प्रार्थना के लिए? Dear Lord Jesus, प्रिय प्रभु यीशु मसीह, Lord, we are going through lot of sufferings and problems in our life. पिता परमेश्वर, हम बहुत सारी समस्याओं का आज सामना कर रहे हैं। Many times we are discouraged with what is going on in our life right now. कई बार परमेश्वर हम निराश होते हैं जो बातें हमारे जीवन से होकर गुजरते हैं। But thank you for the word that you spoke, that Lord, be of good cheer because Lord Jesus, you have overcome the world.
लेकिन आज की सुबह हम आनंदित होते हैं क्योंकि आपने हमें प्रतिज्ञा किया है कि आप संसार के ऊपर जयवंत हुए हैं। Even though we have sufferings and we are crushed, but we are not going to be defeated in our lives. यदि भी हमारे जीवन में हम कुचले गए हैं, हम निराश हैं, लेकिन हम कभी भी हालेलुया हारे नहीं हैं और हम जय जरूर पाएंगे। I pray for everybody who is on this in this Zoom call. I pray that you bless each and every one of us and make us strong and help us to move forward, trusting in the power, the resurrection power of the Lord Jesus Christ. पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग आज जूम से जुड़े हुए हैं, सबके जीवन में यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ से वो अपने जीवन में जय पा सके। Let our trust be in you because you are the one who will bring us the victory. पिता परमेश्वर हमारा आश्रय का केंद्र आप होने को पाए क्योंकि आप ही है जो जयवंत हुए हैं। I pray that you bless each and every one of us पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमें से प्रत्येकों को तू आशीष दे and lead us according to your way and your purpose. और आपकी इच्छा के अनुसार, आपके उद्देश्यों के अनुसार परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें। Thank you for leading us, and in Jesus' name I pray. पिता Amen. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। Amen. God bless you all. Thank you for this opportunity, Pastor Shibu and entire team. I love you all. God bless you. I pray blessings upon each and every one of you. Thank you. Praise God. Thank you, dear Pastor, for coming and sharing the word with us to the Northern District Council of Assemblies of God. On behalf of our executive committee, our chairman, Reverend Shaji Varghese, and all our dear pastors, we want to thank you. हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हिंदी समझते हैं। We want to thank you once again. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के दास ने हमें 3 स्लॉट दिया है, शायद अगला एक और स्लॉट है, और प्रभु के दास दोबारा आने वाले हैं इसी महीने में। तो आप लोग सब प्रोत्साहन करें, अपनी कलीसिया को, विश्वासियों को जोड़े, क्योंकि ये वचन उनको चाहिए। अद्भुत और आश्चर्य काम का वचन तो हम देते हैं कलीसिया में, ये वचन अगर हम उनको देंगे तो हमारी कलीसिया मजबूत होगी, हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करें इन दिनों में कि ऐसे प्रभु के दास जब आते हैं, हम उनके सामने आए, अपने विश्वासियों को लेकर आए, मिलकर एक साथ आशीष पाएंगे। ये हमारा सबका समय है। थैंक यू सो मच डियर पास्टर, वी ऑल्सो लव यू एंड वी विल बी प्रेइंग फॉर यू, एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू pray the last prayer, and I would like to request our assistant superintendent of our Northern District Council, Reverend Lawrence Joseph, is there. He is going to pray along with the benediction. आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु पास्टर शिबू जेरियन के लिए प्रभु, जिनके द्वारा परमेश्वर आपने एक बार फिर से उस आशा के प्रभु, उस हिम्मत के प्रभु और उस सामर्थ के वचन को प्रभु हमें दिया कि प्रभु हम जानने पाए, जितना भी प्रभु हम दुख उठाते प्रभु, उतना ज्यादा प्रभु यीशु आप हमारे जीवन से अपने आप को प्रकट करते। हमारी सहायता कर प्रभु, हमारी सारी प्रभु जी जो कुछ जिन बातों से, सारी बातों से होकर हम गुजरते, हर एक बातें मिलकर परमेश्वर हमारे जीवन से यीशु को प्रकट करने पाए। हम उस पौलुस की तरह कहने पाए, मैं अपनी देह में जो है उसकी देह में, अपनी देह में उसके दुखों को उठाकर लेकर चलता हूं, क्योंकि यदि हम दुखों में उसके साथ सहभागी होंगे, महिमा में भी हम उसके साथ सहभागी होंगे। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना ये वचन अधिकाई से प्रभु एक एक के जीवन में बसने पाए, और आने वाले दिनों में प्रभु अपने तमाम विरोधों के बीच में, चुनौतियों के बीच में, संघर्षों के बीच में, कठिनाइयों के बीच में ये वचन लगातार पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाने पाए, ताकि हम तुझसे नया बल पाने पाए, क्योंकि जितना हम दुख उठाएंगे उतना हम आपके स्वरूप और समानता में बदलते जाएंगे। हमारी सहायता कर प्रभु और मदद कर परमेश्वर, एक एक को आशीष दे प्रभु। धन्यवाद जब तू ऐसा करता, यीशु के नाम, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बादलों पर आए, हम सब प्रभु के दास दासियों के साथ और प्रभु के विश्वख्यात मंडली के साथ होती रहे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच डियर पास्टर, थैंक यू आप सबको हम धन्यवाद देते हैं हृदय से।
आप लोग अगले हफ्ते फिर जुड़िए, एक साथ अपने कलीसिया को भी प्रोत्साहन कीजिए ताकि सब मिलकर एक साथ आशीष पाएं। ये हम सबका पारिवारिक प्रार्थना है, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं, हम सब हिम्मत पाते हैं प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होने को पाए। आइए मिलकर हम लोग आप सबको और एक बार धन्यवाद देते हैं। और हम अभी कुछ विषयों के लिए जिनके पास प्रार्थना की विषय है वो रुक सकते हैं। और हमारे बीच में पास्टर सरजी चरियान है, वो उनके लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। अब तक प्रभु के चरणों में हम लोग बैठे हुए प्रभु का वचन सुन रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे, प्रभु से हम आशीष पा रहे थे। आइए हम लोग, जैसे प्रभु दास ने कहा, कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, पर्सनल विषयों के लिए, व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक सब मिल करके हम लोग प्रार्थना करें जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा। हम लोग मत्ती